हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 27 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग के अंदर। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज़ एंड लेट्स सी कि इस वीक में, जो कि मई का लास्ट वीक है, तो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन के लिए कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, कुछ बात स्टार्ट हो रही है जो कि बड़ी खुशी का बायस हो सकती है। और ये ऐसा है जैसे मतलब कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जिसको या तो आप बहुत देर से भेजना चाह रहे हैं या आप बहुत देर से जिसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें एक एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी फॉर दिस। ये भी हो सकता है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो। ठीक है, आप किसी शख्स से जिसमें आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है, आप उनको कोई मैसेज भेज रहे हैं या वहाँ से कोई मैसेज आ रहा है, या ये काम के हवाले से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा आइडिया आपके पास आपने फिगर आउट किया है, कोई सोल्यूशन ऐसा किसी प्रॉब्लम का निकाला है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड किया हुआ है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि ये जो है क्वीन जो है ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। तो क्वीन, ये पर्सन जो है, क्वीन की रिप्रेजेंटेशन वो पर्सन हो सकता है जो कि इस टाइम पे आपके सामने है या जिसमें आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन हो सकता है कि इनसे फ़ील हो। ये भी हो सकता है कि ये कोई फायर साइन ही हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और आपको इनको अपनी तरफ मतवज्जो करने की ज़रूरत है। मतलब ये उन लोगों में से नहीं है जो ख़ुद ब खुद आपको अटेंशन दें। यू रियली नीड टू कि भाई आप इनको बुलाएं, बताएं अपने बारे में, कॉन्टीन्यूसली इनको चेज़ करें। इस तरह का ये पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे वेंसडे के लिए, जिसका मतलब ये है कि कोई अच्छी यहाँ पे सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में डेवलप हो रही है। ये पर्सन जो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी जो है वो इनके मुकाबले में थोड़ी चाइल्ड लाइक है, या अब बहुत, चूँकि आप चेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको, मतलब आप एक चेज़र के तौर पे हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी आपकी एनर्जी में एक किडिशनेस जो है या चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो फील हो रही है। सो 10 ऑफ कप्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ऑन द वेंसडे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये इस पर्सन के हवाले से हो सकता है कि वेंसडे तक तो रब्ता है, थर्सडे वाले दिन कोई बात नहीं हुई है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब फर्दर आगे क्या सिचुएशन डेवलप होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी हो सकता है कि ये कोई और मामला हो काम के हवाले से, और आप वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई बात, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काम का जो लोड है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फ्राइडे वाले दिन। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, सो चीज़ों को कंप्लीट करके देना है। हो सकता है लेट नाइट तक आपको बैठ के काम करना पड़े। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक कपल बना रहे हैं। ठीक है यार, अच्छा ये हो सकता है कि इन 2-3 दिनों में जो भी आपकी बातचीत हो उसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक ख़ास तरह का कॉन्फिडेंस है। एक गो गेटर टाइप की एनर्जी होती है जहाँ पे जब आप देखते हो कि मुझे ये काम करना है तो आप उसके लिए उठ के एक्शन भी ले लेते हो। और उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो रहा है, बल्कि आप अपने एक्सप्रेशन को भी ज़्यादा लाउड करते जा रहे हो। बात पेज ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हुई थी, नाइट ऑफ कप्स पे आ गई है। सो यू आर बिकमिंग मोर वाइब्रेंट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो अपनी रोमांटिक साइड जो है वो शो कर रहे हैं रादर देन फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, अब ज़्यादा चटरी चटरी किस्म की बातें करके उनको अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं, और एज सच कोई स्टेप नहीं अभी तक आपने लिया, या एज सच कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट आप लोगों का शायद नहीं है अभी तक। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो अच्छी और खुशाइंद नज़र आ रही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का।
देखते हैं कि इस वीक में जो कि एंड ऑफ मंथ वीक है, क्या सूरत हाल है, लियोज़ की एनर्जी जो है वो क्या हमें बता रही है और क्या नई बातें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग और एक्साइटेड हो सकता है किसी से मुलाकात हो आपकी, ये भी हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ मिले, ये भी हो सकता है कि किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में, शादी में, किसी ऐसी जगह पे जाने का इत्तेफाक हो जहाँ लोग हैं, जहाँ एक्साइटमेंट है, हल्ला गुल्ला हो रहा है कुछ ना कुछ, तो एक अच्छा मूड जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी को बनता हुआ और बढ़ता हुआ और ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। एक ग्रोथ का फैक्टर जो है वो भी एसोसिएटेड है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो मंडे का दिन काफ़ी सेटिस्फाइंग है। यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड मच कंटेंट अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई फ़ैसला है जो कि ट्यूसडे वाले दिन आपको करना है। कोई एक ऑप्शन जो है वो बहरहाल आपके दिल के बहुत करीब है, यू रियली वांट टू चूज़ दैट, लेकिन हो सकता है कि कुछ और रीज़न्स की वजह से अभी तक आप उसको चूज़ नहीं कर पाए हैं या उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए हैं। ये और रीज़न्स जो हैं ये कुछ, जिसे हम कहते हैं ना, दुनिया के हवाले से मसले मसाइल, समाज के मसले, कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं। अच्छा, ये डिसीजन जो है फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये डिसीजन रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, ट्रैवलिंग के हवाले से भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी और इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप वो लाइफ को या दुनिया को या वर्ल्ड को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो ट्रैवलिंग की का एस्पेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली सामने आ रहा है। वेंसडे का दिन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे या तो आप किसी काम को करने के लिए कंप्लीट, किसी से मिलने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना कुछ सिलसिला बनाते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डे ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी से मिलने जाने की बात हो सकती है। सो काफ़ी एक्टिव डे जो है वो नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ थर्सडे वाले दिन यू आर ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र टू समवन। ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है ये बात। ये आपके बच्चों के हवाले से भी बात हो सकती है कि बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले, अगर आप मैरिड हैं या अगर आपके बच्चे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सब्सटेंशियल बात जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है, हवाई बात नहीं है, ठीक है। कहीं ये नहीं है कि बस किसी को आपने बताया अभी आप मुझे बड़े पसंद हैं, ऐसा नहीं है। कुछ समथिंग वेरी सीरियस जो कि आपके पार्ट के ऊपर है। यू रियली ट्राइंग टू गिव समथिंग टू समवन। अच्छा, ये कमिटमेंट के हवाले से भी हो सकता है। हेरोफेंट का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपको कोई ऐसे लाइफ लेसन्स मिले हैं जिसकी वजह से आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और आप जो है वो चीज़ों को अब काफ़ी हद तक देखने का पर्सपेक्टिव बदला है आपका और यूनिवर्स से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। यू हैव बिकम मोर स्पिरिचुअल देन यूजुअल। यू आर मिसिंग समवन। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये वो पर्सन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी से चला गया है या आपको लग रहा है कि चला गया है, बट यू आर मिसिंग समथिंग, कुछ पास्ट डेज़। अच्छा, अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन के हवाले से भी हो, जैसे कि कार्ड के ऊपर है पेट के हवाले से हो सकता है, जैसे कि पुराने दिनों के हवाले से हो सकता है, बचपन के हवाले से हो सकता है, कुछ ऐसा जिसमें नॉस्टैल्जिया एक है, फीलिंग एक है और आप जो है वो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ लोगों को, कुछ लम्हों को याद करते फिर रहे हैं। अच्छा जी, सन के कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है जो कि यहाँ पे मौजूद है। कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई न्यूज़ ऐसी हो सकती है, किसी से ऐसी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए एक्साइटमेंट लेकर आ रही है, जो कि ओपननेस लेकर आ रही है, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ जो है वो एंड ऑफ द वीक जो है या अर्ली नेक्स्ट मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोज़ के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। लास्ट वीक है मई का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, सो हामिद की एनर्जी है यहाँ पे, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप शायद पिछला 1-2 हफ्ते से आप काफ़ी खामोश हैं। नाउ यू आर कमिंग आउट दैट, जो क्लोज़ किया हुआ था आपने अपने आप को, जो आप चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, वो अब चैप्टर जो है वो मेरे हिसाब से ख़त्म होने के नज़दीक है। या हो सकता है कि इस वीक के एंड तक जाते जाते आप वो चीज़ें डिसाइड कर लें, या जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो आपका बेसिकली कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस वीक के स्टार्ट में ही ये थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस हर्मिट एनर्जी मंडे वाले दिन, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। आइडिया आपके पास है, एनर्जी आपके पास है, आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। सो यू आर ऑल सेट टू मूव अहेड, या जो भी आपने किसी से कोई बात कहनी है, किसी को कुछ बताना है या कुछ करना है, ठीक है। यू आर ऑल सेट टू गो। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है अगेन अनदर कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ख़ास इंडिकेशन जो है, इन दोनों कार्ड्स में ये चीज़ कॉमन है, एक इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल चुकी हुई है। आपको पता है कि आपको इनमें से कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और आप बिल्कुल तैयार हैं। और इस बात का भी चांस हो सकता है कि वेंसडे के दिन कम्युनिकेशन हो भी, ठीक है। मैसेजेस बैक एंड फोर्थ जो है वो हो रहे हैं, या आप खुद किसी से मिलने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं। सो जिनसे भी आपकी कम्युनिकेशन है, जिनसे भी आपकी बातचीत है, एक टीम वर्क जो है वो बहरहाल वहाँ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ सरफेस के ऊपर नज़र आ रही है उसकी डेप्थ जो है वो भी उतनी ही हो। तो जो भी मामला यहाँ पे आपके सामने इस टाइम पे मौजूद है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो इतना सुपरफिशियल नहीं है, ना ही उसको आप सुपरफिशियल समझें। जितना वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उससे ही ज़्यादा गहराई जो है वो मामलात के अंदर मौजूद है। अगर ये करियर के हवाले से है तो भी जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी होगी, और अगर रिलेशनशिप है तो भी। सो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, फ्राइडे के दिन का कार्ड है। यू आर ट्राइंग टू स्नीक आउट, और ये ऐसे है जैसे हम कहते हैं ना, नीचे नीचे से जाके आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या लोगों के सामने आए बग़ैर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, या एक स्नीकी सा बिहेवियर है जिसमें आप जो है ना वो लोगों से छुप के, लाइट से हट के कोई चीज़ जो है डीप डाउन कोई सीक्रेसी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का ये कुछ सूरत हाल है। अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स है उसके बाद ये। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वो इमोशंस हैं जिनको आप सामने नहीं लाना चाह रहे। जो मैंने कहा ना कि लोगों से छुप के कुछ कर रहे हैं, वो इमोशंस हैं जिनको आप दुनिया के सामने नहीं लाना चाह रहे। और किंग ऑफ कप्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, बट जैसे स्वान जो है वो पानी के ऊपर से फ्लोट करता चला जाता है और पता नहीं चलता कि नीचे से पैरों से उसकी क्या एफ़र्ट हो रही है। तो आपकी भी एनर्जी यहाँ पे इसी तरह की है कि बज़ाहिर आप बड़े पुरसकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके। सो किंग ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ कप्स इज़ हियर, और जो कि डॉटर ऑफ कप्स की शक्ल में है, ठीक है। यहाँ पे आके वो जो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपने अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं, आप उनको रिले करने को तैयार हैं। यू आर रेडी टू सेंड अ लव मैसेज टू समवन। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जिससे आपकी बातचीत शायद नहीं हो रही, ठीक है, आप उनको मैसेज सॉरी का मैसेज भेज रहे हैं अगर कोई मामलात इस किस्म के हुए हैं, या अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनके अंदर। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो एंड ऑफ द वीक होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आपके मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।